हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, जिसको कि हम EAN रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो सिजविक ने 1927 में ये सुजेस्ट किया था दैट मेटल आयन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम द लिगेंड्स अंटिल इट अचीव्स द नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कि जो हमारा मेटल आयन है वो एक्सेप्ट करता रहता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स लिगेंड से जब तक वो अचीव ना कर ले नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, तो इसके मैंने यहाँ पे कुछ आपको की पॉइंट्स बताए हैं कि क्यों होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसका क्या रोल है। तो उसने ये जो रूल को इंट्रोड्यूस किया था वो उसने किस बेस पर इंट्रोड्यूस किया था, डिपेंडिंग ऑन द EAN ऑफ द सेंट्रल मेटल। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेटल आयन, लेकिन वो कौन सा मेटल होगा, वो होगा हमारा सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इस रूल के जरिए वो ये बता रहा था कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो कब स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो इस EAN रूल के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, वो होते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वो क्यों? क्योंकि ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है, एक तो इनका स्मॉल साइज रहता है, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहता है इनके पास। ठीक है, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहने का कारण है इनका स्मॉल साइज, और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और दूसरी बात ये कि ये जो है हाई ल्यूइस एसिड करेक्टर होता है इनमें प्रेजेंट। ठीक है, तो हाई ल्यूइस एसिड करेक्टर इनमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल आयंस आर ल्यूइस एसिड्स। ठीक है, तो जो हमारे ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं वो क्या रहते हैं, ल्यूइस एसिड्स। और यहाँ पे जो लिगेंड रहते हैं वो रहते हैं ल्यूइस बेस। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि जो ल्यूइस एसिड्स होते हैं वो होते हैं ऐसे हमारे मेटल्स जो कि जिनके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट रहता है। ठीक है, जैसे कि हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसमें हमारा कॉपर तक जो है वेकेंट डी ऑर्बिटल रहता है, लेकिन जो हमारा जिंक है वो फुली फिल्ड रहता है, तो उसको छोड़ करके बाकी हमारा क्या है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में सभी में वेकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा लुईस एसिड है वो एक्ट करते हैं एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, उनके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है, तो वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करते हैं। और जो हमारे लिगेंड्स होते हैं वो लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास जो है लोन पेयर रहता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो वो लोन पेयर को ये डोनेट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस वजह से ये ल्यूइस एसिड को जो है ये डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन। जो मैंने आपको बताया कि ये नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं, उसमें हमारी जो नेक्स्ट नोबल गैसेस रहती हैं वो रहती हैं हमारी, नेक्स्ट नोबल गैसेस कौन सी रहेंगी हमारी, वो रहेंगी क्रिप्टॉन। ठीक है, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर रहता है हमारे पास 36। ठीक है, फिर रहता है हमारा क्जीनॉन। क्जीनॉन का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो रहता है 54। फिर आ जाता है रेडॉन। ठीक है, रेडॉन RA, इसका रहता है 86 हमारी नोबल गैसेस। अब आप बोलोगे कि इसमें हीलियम क्यों नहीं है, आर्गन क्यों नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट होते हैं 21 से। तो मैंने कहा कि ये अपना नेक्स्ट नोबल गैस जो उनकी नियरेस्ट जो नेक्स्ट नोबल गैस होगी उसकी कन्फिग्रेशन को ये अचीव करते हैं। तो नियरेस्ट रहेगी क्रिप्टॉन 36, क्जीनॉन 54, रेडॉन 86। ठीक है, तो ये भी बात क्लियर हो गई आपको। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं धीरे धीरे करके। तो इसमें क्या है, मैंने लिया है हेक्सा अमीन कोबाल्ट। ठीक है, तो NH3 हमारा क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो ओवरऑल चार्ज है वही कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। EAN रूल के लिए आपको क्या करना है, कोबाल्ट है यहाँ पे, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर लिखना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर लिख देंगे हम कोबाल्ट का। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर रहता है 27।
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है +3, +3 का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, -+3, ठीक है। तो -3 कर देंगे, तो -3 करके हमारे पास क्या आ जाता है, 24 आ जाता है, ठीक है। अब एक जो है NH3, एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, ठीक है। तो अब इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 6 NH3 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, तो हमारे पास आ जाता है 12 और ये हो गया 36। तो इसका मतलब ये है कि ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है, इसने अचीव कर लिया है अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, जो कि है 36, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये है हमारे पास, ठीक है, टेट्रासाइनो कॉपर 3 नेगेटिव। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट हम किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले तो हम इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या रहता है कॉपर का, 29 रहता है। और ये जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनके लिए मैंने एक इजी ट्रिक बनाया है, ठीक है, ताकि आप इजीली इनका एटॉमिक नंबर और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे याद कर लें, ठीक है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए इजी ट्रिक। और यहाँ पे कॉपर का 29 है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, कॉपर के निकाल रहे हैं तो कॉपर को X मान के चलेंगे, माइनस यहाँ पे क्या है 4, ठीक है। 4 लिगेंड्स हैं हमारे पास, ठीक है। 4 लिगेंड्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, -3 चार्ज दिया है, ओवरऑल चार्ज क्या है, -3। तो X इज इक्वल टू यहाँ पे -3 था, यहाँ पे ये माइनस का था 4, यहाँ पे जा करके +4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +1। तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, अब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है +1, मतलब कि हम यहाँ पे -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और उसी तरह से जैसे कि साइनो है, साइनाइड है हमारे पास, ठीक है। तो साइनाइड क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है एक साइनाइड, 4 अगर होंगे तो 4 × 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 8 16 1 दैट इज 36। तो ये भी क्या कर रहा है, हमारा EAN रूल को फॉलो कर रहा है। आपको एक बात याद रखनी है कि अमीन जो है वो क्या है, हमारा न्यूट्रल है, तो वहाँ पे आपको जो भी चार्ज दिया होगा ओवरऑल चार्ज, ठीक है, यहाँ पे 4 पॉजिटिव दिया हुआ है तो आपको वही लिख देना है, ठीक है। जैसे कि पैलेडियम का जो है हमारा अटोमिक नंबर क्या रहता है, पैलेडियम का 46 है, तो ओवरऑल चार्ज क्या दिया है, यहाँ पे +4 दिया हुआ है ओवरऑल चार्ज, तो हम क्या करेंगे, -+4, ठीक है। तो माइनस करके हमारे पास क्या आ जाता है, 42 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे उसी तरह से 6 × 2 करेंगे, ठीक है, तो 12 आ जाता है हमारे पास, और यहाँ पे आ गया 54। तो ये भी क्या कर रहा है, हमारा EAN रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि गिजेनॉन का क्या है, हमारे पास एटॉमिक नंबर 54 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे कि ये है हेक्सासाइनोफेरेट, तो Fe का सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या रहता है, एटॉमिक नंबर होता है 26, ठीक है। तो 26 रहता है। अब इसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो X मान के चलेंगे, X माइनस यहाँ पे क्या दिया है, 6 है लिगेंड्स, इज इक्वल टू चार्ज क्या है, -4, X इज इक्वल टू -4, यहाँ पे ये माइनस का था 6, वहां पे जाकर के प्लस का हो जाएगा, ठीक है, +6 इज इक्वल टू +2 आ जाएगी हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 का मतलब है अब हमें 26 से -2 करना है और हमारे पास आ जाएगा 24। अब 6 लिगेंड्स है हमारे पास, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, तो 6 × 2 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम इन्हें प्लस कर लेंगे, 4 2 6 and 2 1 3। तो ये भी क्या कर रहा है, EAN रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे मेटल कार्बोनिल्स के। तो मेटल कार्बोनिल्स में जो मैंने एग्जांपल लिया है वो मैंने लिया है टेट्रा कार्बोनिल निकल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालनी होती है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा कार्बोनिल है वो क्या रहता है, न्यूट्रल होता है, 0 रहता है। तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या रहती है, 0 रहती है, ठीक है।
निकल की भी क्या हो जाती है 0। तो जितने भी हमारे मेटल कार्बोनिल्स होते हैं उनमें आपको सिंपली सिर्फ एटॉमिक नंबर लिखना है, ठीक है। जो हमारा मेटल है उसका आपको सिंपली एटॉमिक नंबर लिखना है। तो निकल का रहता है हमारे पास 28। फिर आपको लिगेंड देखने हैं, ठीक है। लिगेंड हमारे पास कार्बोनिल होगा क्योंकि मेटल कार्बोनिल की बात कर रहे हैं। तो 4 × 2 कर लेंगे हम, ठीक है। 4 × 2 हमारे पास आ जाएगा 8। तो ये क्या कर रहा है, EAN रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम जितने भी हमारे मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो EAN रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसकी, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये है हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर रहता है 24, ठीक है। तो 6 × 2 हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। 6 × 2 तो यहाँ पे आ गया 36। ये भी क्या कर रहा है, EAN रूल को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे ये है हमारा हेक्सा कार्बोनिल वैनेडियम, है ये स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। स्टेबल कंपाउंड है ये, लेकिन फिर भी ये EAN रूल को फॉलो नहीं करता है। तो वो क्यों नहीं करता है फॉलो, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर जो रहता है वैनेडियम का वो रहता है 23, ठीक है। तो 6 × 2 हमारे पास हो जाएगा 12 और यहाँ पे 3 2 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 2 हमारे पास क्या आ जाता है 5, 2 1 3, 35 आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे ऑड नंबर्स रहते हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर के मेटल कौन कौन से हैं हमारे पास, जैसे कि वैनेडियम है, ठीक है। वैनेडियम का रहता है 23, ठीक है। वैनेडियम हो गया। कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट का रहता है 27। कॉपर हो गया, कॉपर का एटॉमिक नंबर रहता है 29, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ऑड नंबर्स आते हैं तब ये EAN रूल को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ये मैं बात तब कर रही हूँ जब हमारे ये मेटल्स कार्बोनिल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब ये मेटल जो है हमारे कार्बोनिल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं तब ये EAN रूल को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है इनसे EAN रूल फॉलो करवाने में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करनी है। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे कार्बोनिल्स हैं, ठीक है, हम इन्हें कन्वर्ट कर देंगे कार्बोनिलेट एनायन में। मतलब कि इनके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जैसे कि वैनेडियम हेक्सा कार्बोनिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया नेगेटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 23 + 12, ठीक है। 6 × 2 12 प्लस हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर देंगे 1, हमारे पास क्या आ जाएगा 36। तो इस तरह से हम इस एक्सेप्शन से ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इस बात का पता चला कि जरूरी नहीं है कि हमारा हर एक जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है वो फॉलो करे EAN रूल को, तो ये इसकी एक्सेप्शन है, ठीक है। अब हम कुछ और तरह के एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, जैसे कि डायमर फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायमर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर लिखेंगे आयरन का। तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो यहाँ पे Fe2 दिया हुआ है, ठीक है, 2 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ठीक है। 2 मेटल्स हैं हमारे पास, तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद हमारे पास 52 आ जाता है, ठीक है। 52 आ गया एंड 9 × 2 करेंगे। अब हम 9 × 2 करके हमारे पास क्या आ जाता है, 18 आ जाता है। 18 आ गया, 70 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 70 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 मेटल्स हैं, ठीक है। 2 मेटल्स हैं हमारे पास, तो 2 मेटल की वजह से हम क्या करेंगे, हमें एक अलग अलग के लिए निकालना है, ठीक है। तो 2 मेटल्स हैं तो हम 70 को डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। 2 3 6 2 5 10, तो 35 आया अब हमारे पास, ठीक है। तो 35 आया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मेटल के बीच में
जो बॉन्ड है उसे भी काउंट करना है। तो 2 मेटल्स हैं हमारे पास Fe, तो इनके बीच में इस तरह से बॉन्ड रहेगा, ठीक है। फिर इनके साइड में हमारे ये जो कार्बोनिल्स हैं वो जुड़े होंगे, तो Fe के बीच में एक बॉन्ड है। तो हम क्या करेंगे अब, 35 + 1 बॉन्ड हो गया हमारा, तो ये हो गया 36। तो इस तरह से इसने क्या कर लिया, EAN रूल को फॉलो कर लिया। सेम वही केस हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो रहता है 25 रहता है। तो 2 है हमारे पास, ठीक है, 2 है तो 50 हो गया, ठीक है। 2 मेटल्स हैं, 25 × 2 कर दिया तो 50 हो गया। और 10 है हमारे पास कार्बोनिल्स, तो 10 × 2 = 20। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 50 में 20 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 + 20, तो क्या हो गया, ये 70 हो गया। 70 को दोबारा से हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 मेटल्स है हमारे पास, तो हमारे पास 35 आ गया। और 1 हमारे पास क्या है, मेटल मेटल बॉन्ड है, तो 1 करके हमारे पास क्या आ गया, 36, ठीक है। इस तरह से ये भी हो गया, ये भी क्या कर रहा है, EAN रूल को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास और एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये है कोबाल्ट, ठीक है, और ये कार्बोनिल है, ठीक है। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर रहता है हमारे पास 27, ठीक है। यहाँ पे आपको लिगेंड दिया है, मैंने लिगेंड्स के लिए मैंने जहाँ पे आपको हेप्टिसिटी के बारे में पढ़ाया है, ठीक है, हेप्टिसिटी ऑफ लिगेंड में, वो आप जरूर देखिएगा। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेप्टिसिटी आपको पहले से दी हुई है, हेप्टिसिटी दी है इसकी 5, तो मतलब कि ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन है, ठीक है। तो ये क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनर है, और ऊपर से यहाँ पे बता के किया है कि इसकी हेप्टिसिटी 5 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, +5 ही लिखेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 2 से, ठीक है। यहाँ पे हम इसको नहीं करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि ये एक लिगेंड है और इसका पर्टिकुलर नंबर है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो इसकी हेप्टिसिटी 5 है, तो ये 5 को डोनेट करेगा। प्लस यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बोनिल्स है, तो 2 × 2 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है। तो हम इन सबको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। बस आ जाता है 36, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, EAN रूल को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे मैग्नीज है, मैग्नीज का हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे 25। यहाँ पे दिया है मैंने पाई, ये क्या है, एलाइल है। ये कौन सा लिगेंड है हमारा, एलाइल लिगेंड है, तो पाई एलाइल है, ठीक है। इसके 2 केसेस है, मैंने वहाँ पे आपको बताया है कि पाई एलाइल, जो हमारा जो एलाइल रहता है लिगेंड, वो 2 टाइप्स को शो करता है। तो यहाँ पे पाई एलाइल करके दिया है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, सॉरी, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट करेगा। प्लस यहाँ पे 4 × 2 हमारे पास आ जाता है 8, ठीक है, 36। ये भी क्या कर रहा है, EAN रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ठीक है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।